खुशियां और उत्साह के प्रतीक माने जाते हैं शुक्राचार्य, शुक्रदेव। और यही शुक्रदेव जो आपके दशम, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, ये प्रवेश कर गए हैं आपके लाभ भाव पर, आपके इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर। बहुत अनुकूल होने वाला है ये जो गोचर परिवर्तन है, ये विशेष तौर पर आपके लिए। आपका जन्म यदि सिंह लग्न में हुआ है, सिंह राशि में हुआ है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इस शुक्र के ट्रांजिट का क्या असर होगा आपके जीवन पर। तो सबसे पहले देख लें कि ये प्रवेश कब कर रहे हैं। तो शुक्र जब प्रवेश करेंगे तो आज के मतलब वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक 2 मई 2023 को ये प्रवेश करेंगे और 30 मई तक रहेंगे। तो 30 मई तक अर्थात टोटल 27 दिनों तक शुक्रदेव आपके लाभ भाव पर रहने वाले हैं। तो लाभ भाव पर शुक्राचार्य का इनकी उपस्थिति यदि बन जाए तो इसे सर्वाधिक उपयुक्त किस लिए माना जाएगा, इसकी कैसा रहेगा, इसी समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल बने रहेंगे। तो आपके जीवन में ये 2 भाव के स्वामी हैं, मतलब आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन और आपके मार्केटिंग, इन सब, आपके कम्युनिकेशन, इन सब भाव के स्वामी यहाँ पर शुक्राचार्य जी बनते हैं। और दूसरा बनते हैं ये आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्र के, आपके करियर के। तो करियर भाव के स्वामी का लाभ भाव पे जाना कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पर शुक्र जब लाभ भाव पर जाते हैं तो माना जाता है कि शुक्राचार्य जी जहाँ पर जाते हैं, जिस भाव पर जाते हैं, उस भाव को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सुंदरता का प्रतीक ही शुक्र है। तो शुक्र जब लाभ भाव पर जाएंगे तो लाभ की अधिकता बनाएंगे। यहाँ पर कहाँ से बनाएंगे तो इसे समझते हैं। आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी यदि लाभ भाव पर जाए तो आपका पराक्रम इस पूरे 27 दिनों तक कैसे मुझे लाभ प्राप्त होगा, कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी, इस पर आप काम करने वाले हैं। आपका साहस, आपका बल एनी टाइम आपके इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा ललायित रहेगा और अग्रसर भी रहेगा। और इसका शुभ परिणाम भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शुक्र यहाँ पर अपने मित्र के राशि पे है, बुध के राशि पे है। आप ऐसा समझिए, यही आपके छोटे भाई बहन हैं। तो छोटे भाई बहन भी यदि इनसे भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। कोई यदि आपके समस्याएं चल रही हैं छोटे भाई बहनों के साथ में, तो उनके समस्याओं का निराकरण भी यहाँ होगा। आप ऐसा मानिएगा। विशेष तौर पर ये आपके अनुबंध हैं। तो कोई ना कोई इन 27 दिनों में यदि आप कोई ऐसा अनुबंध करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, उन एग्रीमेंट का आपको साथ मिलने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है। क्योंकि लाभ भाव में गया कोई ग्रह सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति की बात करती है। अब इसके बाद जो लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से तीसरे का स्वामी यदि लाभ भाव में चला जाए तो यहाँ पर हमारा जो हमने मेहनत किया है उसका प्रतिफल देखने का, उसका प्रतिफल मिलने का ये संयोग बनता है। अब बात करते हैं उस भाव की, ध्यान से समझिएगा, उस भाव की जो आपके दशम भाव के स्वामी हैं। भाई दशम भाव के स्वामी जब लाभ भाव में जाएंगे तो दशम से लाभ देंगे। दशम भाव कहेगा, हमने कहा आपके कर्म क्षेत्र का, जो आप काम करते हैं उस कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दिखने लगेगा। एक लाभ का अवसर मिलेगा। जो लाभ के अवसर हमारे हाथ से छूट जाते थे, निकल जाते थे, तो इस टाइम पर इन 27 दिनों के दरमियान कोई ऐसा संयोग जरूर बनेगा कि हमारे कार्य से हमको लाभ मिले। हमने कोई कार्य किया, हमने कोई मेहनत किया, उस मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। चूँकि ये भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपके नेम फेम का, तो नेम फेम भी यहाँ पर बनने की संभावना है। हमारा नाम होगा, हमारे अच्छे इज्जत होंगे, आप ऐसा मानिए। क्योंकि लाभ भाव पर जाकर के, एकादश भाव पर जाकर के कोई ग्रह हमें अपने जिस भाव का स्वामी है उस भाव का सुंदर और अच्छा फल देता है। अब यदि एकादश भाव पर शुक्र पहुंच जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही हो गया कि एक लग्जरी जीवन, एक लग्जरी लाइफ ही यहाँ पर दे दिया। तो इस टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जा करके आपको धन की वृद्धि कराएंगे। तो देखिएगा आप इस 27 दिनों पर कुछ धन की वृद्धि होगी और आप अपने जरूरी कार्यों पर धन का व्यय करेंगे। चूँकि शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है, तो इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप अपने जीवन साथी का साथ लेकर के कार्य करें, तो आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलने की संभावना है। जिनके विवाह नहीं हुई हैं वो भी प्रयास करें कि जिनसे उनका संबंध अच्छा है, जो इनके मित्र हैं या जो इनके संबंधी हैं, उनके प्रयासों के द्वारा या उनके संपर्क के द्वारा आपके कार्य सुनिश्चित ढंग से बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है गुरु के पास
पास अनेक दृष्टियां होती हैं, शनि के पास अनेक दृष्टियां, राहु केतु मंगल इन सब के पास 3-4 दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां तो होती ही हैं जहां पर बैठते हैं उसको छोड़ करके। लेकिन शुक्राचार्य जी एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास मात्र एक दृष्टि है, लेकिन उस एक दृष्टि में भी वो इतने परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या के जो जनक माने गए हैं यही शुक्राचार्य जी हैं। मानिए कि मृत संजीवनी विद्या का प्रभाव आपके इनकम हाउस में हो गया है, आपके गेंस हाउस में हो गया है, तो इनकम और गेंस दोनों को बढ़ाने का कार्य यहाँ पर ये करेंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आ गई है आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव आपके प्रेम का, भाई प्रेम का कारक, यदि प्रेम भाव को देखें तो जो लोग लव रिलेशन में हैं, जो आपसी प्रेम संबंधों में हैं, उनके प्रेम में यहाँ पर मिठास देखने को मिलेगी। लड़ाई झगड़े जो तनाव चल रहे हैं उसमें मधुरता आएगी। जो दाम्पत्य जीवन में भी, आप स्त्री हो अथवा पुरुष हो, आपके दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानियाँ चल रही हैं, दोनों के बीच में यदि खटास ज़्यादा बढ़ गई है, तो आ गए हैं शुक्राचार्य वहाँ मिठास देने के लिए, क्योंकि मिठास देने के कारक ही यहाँ पर शुक्राचार्य को माना गया है। हाँ, और जिनके संतान है तो संतान के लिए भी यहाँ पर अच्छे कार्य देखने को मिलेंगे। संतान भी यहाँ पर कुछ सॉफ्टनेस संतान के ऊपर देखने को मिल सकता है। हो सकता है संतान को कभी कभी होता है कि हमारे बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारा बात नहीं मानते, तो शुक्राचार्य आकर के उनके माइंड में भी एक मिठास उत्पन्न करेंगे, मतलब उन भी सॉफ्ट रहेंगे बच्चे भी। यही वो भाव है जो शेयर मार्केट का भाव है, तो इसलिए शुक्र जब यहाँ पर देखेंगे तो शेयर मार्केट से भी कुछ लाभ की स्थिति जरूर बनाएंगे। इन 27 दिनों में देखिएगा कि जो आपने निवेश किया है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, वो भी आपको अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद यहाँ पर बनेगी। अब यही नहीं, यही वो भाव है जो आपके एजुकेशन का है, तो हमारे एजुकेशन भाव पर शुक्र की दृष्टि, तो हो सकता है कि बहुत कहते हैं ना कि एकदम गहन अध्ययन करना, डीप वर्क करना, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। आप बहुत गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा किसी क्षेत्र में घुस करके कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन में तो शुक्राचार्य जी आ गए। तो शुक्र तो भौतिकता है, प्रेम है, भौतिक संसाधन है, भटकाव है, तो कुल मिलाकर के शुक्र की यहाँ पर दृष्टि आपको डीप वर्क करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कमी महसूस कराएगा। परंतु जितना भी आप जो शिक्षा अर्जन करेंगे, जो अपने कार्य पर आप ध्यान देंगे, वहाँ पर से आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ की यहाँ पर स्थिति शुक्र के इस गोचर परिवर्तन का दिखने वाला है। मुझे एक बार फिर से आपको बता देते हैं, हम कहाँ बताएं कि पहला तो आपके लाभ भाव पर है, तो आपके इनकम की बढ़ोतरी यहाँ पर शुक्राचार्य करेंगे। आपके कर्म क्षेत्र में आपको सौंदर्य दिखेगी, सौंदर्य का तात्पर्य है कर्म क्षेत्र में यहाँ पर लाभ यहाँ पर भी बनेगा। जो भी आप चाह रहे हैं काम काज के दृष्टिकोण से मुझे बढ़ोतरी करना है, तो यहाँ पर भी वो संभावित है। आपके साहस, आपके पराक्रम, कोई एग्रीमेंट, कोई अनुबंध, इन सब से आपको लाभ मिलेगा। पंचम पर दृष्टि है, संतान, प्रेम और आपके शिक्षा, इन सब पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा आपके लिए। अब इस शुक्र को ज़्यादा प्रभावित, ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो शुक्र को माना गया है हमारा बेडरूम, जो बेडरूम जहाँ पर हम शयन करते हैं, जो सोते हैं, वो स्थान शुक्र का स्थान माना गया है। तो उस स्थान पर आप चाहें तो इस शुक्र को ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, अपने बेडरूम को बहुत साफ सुथरा रखिए, कोशिश करें कि अच्छा वहाँ पर परफ्यूम हो, सुंदर हो, उस ज़्यादा गंदगी ना हो। और विशेष बात तो ये है कि बेडरूम में जो हमारा शयन, जो पलंग होता है, जो जिस पर हम शयन करते हैं, वहाँ पर भूल कर भी खाना मत खाइए, क्योंकि खाना खाने से, उस पर बैठ करके नाश्ता करने से उस बेडरूम में आपके धन वहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए बेडरूम पर भोजन नहीं करना है, उस साफ़ सुथरा रखना है। और विशेष तौर पर यही ध्यान रखना है कि शुक्राचार्य जी महाराज आपके लाभ भाव पर आकर के सिर्फ और सिर्फ लाभ की, आपके कर्मों में सफलता की बात करते हैं। उम्मीद है आप सिंह राशि के जातक जातिकाएँ इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझा है तो अपना प्यार भरा एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें आपके एक लाइक और कमेंट से। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और पुनः फिर से आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।